तो आज हम पढ़ेंगे विकास और वृद्धि के बारे में कि विकास और वृद्धि क्या होता है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है और उनमें क्या समानताएं होती हैं। इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वृद्धि विकास क्या होता है और उसके क्या अंतर होते हैं और क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले जो कल की क्लास में पढ़े थे हम कि उसके अवस्थाओं के बारे में, उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं सरसरी तौर पर। तो हमने पढ़ा था कि विकास विकास के जो मुख्य सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था और उनके गुण के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उनके कौन कौन से गुण होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि बाल विकास की अवस्थाओं में कौन कौन से, गर्भावस्था पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था शैशवावस्था, तीसरा पढ़ा था बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। ठीक है, इनमें से दो अवस्था के बारे हम बाल मनोविज्ञान में अध्ययन नहीं करते। किसके? एक तो हम गर्भावस्था के बारे में अध्ययन नहीं करते और दूसरा वयस्क अवस्था के बारे में। ठीक है, मतलब कि मनोविज्ञान में अध्ययन किया जा रहा अवस्था हम क्या क्या पढ़े थे? शैशवावस्था पढ़े थे, बाल्यावस्था पढ़े थे, किशोरावस्था पढ़े थे। शैशवावस्था की उम्र हमने पढ़ा था जन्म से 2 वर्ष, बाल्यावस्था का 2 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष। इसके बाद हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है, कहाँ तक होता है? 2 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा उत्तर या मध्य बाल्यावस्था जो कितना रहता है? 6 से 12 वर्ष तक। इस तरह बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया था। एक उत्तर बाल्यावस्था, एक पहला होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर या मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। इसके गुण पढ़े थे, जैसे शैशवावस्था में क्या होता है? जो भाषा विकास सबसे तीव्र गति से होता है। भाषा विकास क्या होता है? सबसे तीव्र गति से होता है। लगभग कितने प्रतिशत? इसमें लगभग 85%। कितने प्रतिशत? 85%। ठीक है, इसे पढ़ चुके थे हम लोग और ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके आगे गुण पढ़ लिए थे। कौन सा विषय में कौन कौन सा गुण होता है, कौन कौन से, सभी हम पढ़ चुके थे। किशोरावस्था के गुण पढ़ चुके थे। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विकास। तो विकास क्या होता है? विकास की एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो विकास क्या होता है? आंतरिक या बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। किससे? या तो आंतरिक कारण हो सकता है या बाह्य कारण। आंतरिक कारण जैसे उसका इमोशन, उसका भाव। बाह्य कारण मतलब वातावरण, उसका परिवार हो सकता है, उसका समाज हो सकता है, उसका परिवेश हो सकता है। मतलब आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, जैसे उसका भाषा का अलग हो जाना, उसमें परिपक्वता आ जाना, समझदारी आ जाना, नैतिक विकास होना, ये सब क्या है? विकास है। जो किसके कारण होता है? आंतरिक कारण से होता है या तो बाह्य कारण से होता है। ठीक है, तो आंतरिक या बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। जैसे सामाजिक विकास, भाषा विकास, संयोगात्मक विकास, भावनात्मक विकास। ठीक है, अगर हम इसको समझना चाहें तो सामाजिक विकास कैसे होता है? या तो उसके आंतरिक कारण होगा, जैसे उसको इमोशन, उसका अंदर का इच्छा, रुचि के कारण उसका सामाजिक विकास होगा। क्या बाह्य कारणों से? समाज से ही सामाजिक विकास होता है, उसके परिवार से या किसी के बल में आकर, दबाव में आकर, ये क्या होता है? सामाजिक विकास। तो आंतरिक या बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसका क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। ठीक है, इसी तरह भाषा विकास समझ सकते हैं। भाषा विकास हमारा क्या होता है? आंतरिक या बाह्य कारणों से होता है, या तो हमारी रुचि होती है, या हमारे बाह्य दबाव होता है, या हमारा परिवेश होता है। ठीक, जिस वातावरण से हम भाषा सीखते हैं तो यहाँ पर बाह्य कारणों से सीख रहे हैं। तो व्यक्ति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसका? पहले वो जैसे कि भाषा को नहीं जानता था, वो भाषा को जानने लगा है, तो उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इस सब को हम क्या बोलेंगे? विकास। ठीक, एक बार परिभाषा देख लेते हैं। विकास क्या होता है? आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। जैसे सामाजिक विकास, भाषा विकास, संयोगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, और रहता है कॉग्निटिव विकास रहता है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक विकास समझ आ गया। अब विकास के बाद हम देखते हैं किसको? वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? जैसे आकार हो गया, उसका वजन हो गया, लंबाई का वर्णन वृद्धि कहलाते हैं। मतलब जो शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे कि शरीर का आकार बढ़ गया, शरीर का वजन बढ़ गया, शरीर का लंबाई बढ़ गया, इस सब क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वृद्धि। जैसे किसी बालक पहले छोटा रहता है, उसका आकार बढ़ता है, साथ साथ उसका वजन बढ़ता है, उसका लंबाई भी बढ़ता है, ये सब क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक, वृद्धि समझ आया।
इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि। क्वेश्चन आते हैं अभिवृद्धि किसे कहते हैं, तो शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास को। जैसे जो शरीर का हमारे वृद्धि होता है, ठीक है, शरीर का आकार बढ़ गया, शरीर का वजन बन गया, या शरीर की लंबाई बढ़ गया, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। इसी के साथ शरीर का विकास होता है, जैसे कि शरीर का मस्तिष्क का बढ़ना, शरीर का विकास होना, शरीर का भावनात्मक विकास, शरीर का संज्ञानात्मक विकास, इस दोनों को मिलकर क्या होता है अभिवृद्धि बनता है, ठीक है। वृद्धि क्या होता है, आकार वजन, मतलब कि किसी व्यक्ति के शरीर का आकार बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, उसका लंबाई बढ़ना, ये सब क्या होता है वो शरीर में जो परिवर्तन होता है ये क्या होता है वृद्धि के अंतर्गत आता है। अब वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास, मतलब उसके शरीर की जो वृद्धि होती है या शरीर का जो विकास होता है, दोनों क्या बोलते हैं अभिवृद्धि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा विकास किसे कहते हैं, तो आंतरिक या बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, आंतरिक और किसके कारण, बाह्य कारण के कारण व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है विकास कहते हैं। जैसे सामाजिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर वृद्धि, तो आकार वजन, मतलब शरीर के आकार या वजन लंबाई में जो परिवर्तन होता है उससे क्या बोलते हैं वृद्धि बोलते हैं, ठीक। अभिवृद्धि तो शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि होगी और शारीरिक विकास दोनों क्या बोलते हैं अभिवृद्धि बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होता है, तो वृद्धि और विकास के बारे में दोनों पढ़ लिए हैं। अब इसके अंतर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या उसमें अंतर होता है। इसका पहला अंतर होता है कि वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है। क्या होता है वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है। जैसे विकास में सभी आता है उसका भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास सभी, ठीक है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ क्या आता है शारीरिक विकास आता है। वृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास आता है, लेकिन जो विकास में क्या आता है सभी प्रकार के विकास आते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वृद्धि है विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि विकास में शारीरिक विकास भी आता है, तो वृद्धि क्या होता है विकास का एक हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन जो विकास क्या आता है व्यापक रूप होता है, मतलब इसमें सिर्फ शारीरिक विकास आता है वृद्धि में, लेकिन विकास में भाषा विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, गद्यात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास आते हैं। तो विकास क्या होता है एक व्यापक रूप बन जाता है, ठीक। पहला समझ आया कि वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है, लेकिन विकास क्या होता है इसका व्यापक रूप होता है, ठीक। दूसरा होता है कि विकास, विकास क्या होता है विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक होता है। पहले वृद्धि समझ लेते हैं। वृद्धि क्या होता है मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक उसे बोलते हैं जिसके हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि जैसे शरीर का वजन बढ़ेगा उसको हम क्या कर सकते हैं तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम वहाँ पर तौल सकते हैं। मात्रात्मक मतलब मापन कर सकते हैं, ठीक है। लंबाई बढ़ा तो लंबाई बढ़ा को हम क्या सकते नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं नाप सकते हैं, ठीक है। इसे आकार बढ़ा तो आकार को हम देख सकते हैं, मतलब मात्रात्मक रूप में जान सकते हैं। इसका फीट में बढ़ा 1 इंच बढ़ा 2 इंच बढ़ा, या 1 केजी बढ़ा 2 केजी बढ़ा, ठीक है। इस तरह से उसे हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, इसलिए क्या मात्रात्मक होता है। लेकिन जो विकास होता है, ठीक, यह मात्रात्मक तो होता है जैसे कि शारीरिक विकास मात्रात्मक रूप से जान सकते हैं, लेकिन इसके साथ है भाषा विकास। भाषा विकास को कैसे नापोगे कि 1 फीट बढ़ गया 2 फीट बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया 2 केजी बढ़ गया, इस तरह से हम कैसे भाषा विकास को नहीं माप सकते हैं। इस तरह सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास को हम कर सकते हैं क्या कि 1 केजी बढ़ गया या 1 फीट बढ़ गया, जी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं गुणात्मक, मतलब गुणों के माध्यम से जान सकते हैं कि इसका गुण कितना बढ़ गया है। पहले इसका भाषा विकास कम था, ठीक है, भाषा विकास कम था, अब क्या हो गया ज़्यादा हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, मतलब उसको हम क्या सकते गुणात्मक गुण के रूप में जान सकते हैं, इसका गुण अब बढ़ चुका है। इस तरह सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है। सामाजिक विकास को भी हम माप या तौल नहीं सकते, ठीक है, इसको क्या आपको महसूस कर सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं हम, तो एक गुणात्मक होता है, गुण के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं जान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझ आया जो वृद्धि होता है क्या होता है मात्रात्मक होता है। बस वृद्धि मतलब समझो शारीरिक विकास, एक क्या होता है मात्रात्मक होता है, लेकिन जो विकास होता है विकास क्या होता है मात्रात्मक तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है गुणात्मक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा है जो वृद्धि को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अगर क्या बढ़ रहा है हाइट बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, तो उसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं नहीं देख सकते, जी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष से देख सकते हैं कि इसका लंबाई बढ़ गया, इसका हाइट बढ़ गया या वजन बढ़ गया,
ठीक है। लेकिन विकास विकास को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जैसे कि सामाजिक विकास एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे का सामाजिक विकास हो गया, मतलब समाज के बारे में जानने लगा, तो देख कर आपको पता लग जाएगा कि इसका जो सामाजिक विकास है पहले से ज़्यादा हो गया। नहीं, जब उनसे हम बात करेंगे, उसके संपर्क में आएंगे या उसको महसूस करेंगे, ठीक है, तब हमको पता लगेगा कि उसका जो सामाजिक विकास है पहले से क्या हो गया है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जो वृद्धि को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन हम जो विकास को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। इसको महसूस कर सकते हैं, समझते हो, या उसके हम जब वार्तालाप करेंगे तो उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा हमने पढ़ा है कि प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। वृद्धि में प्रत्यक्ष परिवर्तन वही, मतलब प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। जैसे कि आपके सामने ही कोई बच्चा होता है, आप उसे देखते हैं पहले, 1 साल बाद या उससे लगातार देखते रहते हैं, तो प्रत्यक्ष परिवर्तन आपको दिखता है कि आज छोटा है, 1 महीने बाद थोड़ा बड़ा दिखता है, उसका वजन बढ़ गया, ये भी आपको पता लगता है कि आज 2 केजी था, कल 3, फिर 4, ऐसे उसका बढ़ रहा है। इस तरह हमें जो वृद्धि का प्रत्यक्ष परिवर्तन लगता है, मतलब कि आँखों देखा हाल हम बता सकते हैं। लेकिन विकास विकास ये होता है कि हम आँखों देखा हाल नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे भाषा विकास ही देख सकते हैं हम, मतलब जब तक उससे बात नहीं करेंगे, उसके संपर्क में नहीं आएंगे, तब बता सकते हैं कि उसका विकास किस गति से बढ़ रहा है या कैसे परिवर्तन हो रहा है। जी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ठीक इस तरह जो वृद्धि होता है या प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, मतलब इसे हम परिवर्तन होते देख सकते हैं। लेकिन विकास विकास को हम प्रत्यक्ष परिवर्तन होते नहीं देख सकते, उसके लिए उसके संपर्क में आना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट है कि जो वृद्धि होता है निश्चित आयु तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है, निश्चित आयु तक होता है। ठीक है, लेकिन विकास क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक होता है। निश्चित आयु तक कैसे होता है समझते हैं। देखो, जो वृद्धि होता है, इसके एक बार लेते हैं ऊंचाई से। ठीक, ऊंचाई के पहले समझते हैं। ऊंचाई ये होता है कि किसी व्यक्ति में अधिकतम देखा जाता है कि 18 वर्ष से मान लेते हैं 21 वर्ष, लगभग किसी में 18, किसी में 21, ताकि उसकी वृद्धि में विकास होता है। 21 के बाद अक्सर देखा जाता है कि वृद्धि में विकास होना बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी लंबाई में विकास होना बंद हो जाता है। लड़कियों में लड़कों की तुलना ये जल्दी होता है। ठीक है, लड़कियों में 17-18 साल तक ही उसकी वृद्धि होती है, उसके बाद उसकी वृद्धि मतलब कि ऊंचाई नहीं बढ़ती। ठीक है, मतलब परिपक्वता आ जाती है उसके शरीर में, कि उसकी जो ऊंचाई नहीं बढ़ती। कई पुरुषों में 21 वर्ष भी देखा जाता है, लगभग किसी में कम किसी में ज़्यादा, क्योंकि लोगों में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि क्या हो जाती, रुक जाती है। आपने यह तो नहीं देखा होगा कि 60 साल का व्यक्ति और ऊंचा हो रहा है या और मतलब बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, इस तरह वजन भी होता है, एक निश्चित आयु तक वजन ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। बीमारी या किसी और वजह से बढ़ता हो अलग बात है, लेकिन एक प्राकृतिक रूप से एक निश्चित आयु तक ही बढ़ता है। क्या, वृद्धि वृद्धि में जैसे कि उसका वजन हो गया, आकार, ऊंचाई, ये सब। ठीक, लेकिन विकास विकास जन्म से कहाँ तक, मृत्यु तक होता है। मतलब जो विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है वो कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक। जैसे भाषा विकास, 80 साल के व्यक्ति का भी भाषा विकास हो सकता है, 100 साल के व्यक्ति का हो सकता है, अगर व्यक्ति 150 साल तक जीता है तो उसका भी हो सकता है। ठीक, सामाजिक विकास, समाज के बारे में जान सकता है वो, मतलब जो विकास होता है जन्म से मृत्यु तक चलता है, इसी को बोलते हैं विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है कि क्या विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब यह जन्म से कहाँ तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। वृद्धि क्या होता है, विकास का एक हिस्सा होता है। किसका एक हिस्सा होता है, विकास का एक हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि और विकास क्या होता है, व्यापक रूप होता है। विकास में एक विकास आता है शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास को ही हम वृद्धि बोलते हैं, समझ सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पढ़े हैं कि वृद्धि का तो मात्रात्मक होता है, मतलब इसे हम माप तौल सकते हैं। लेकिन विकास क्या होता है, मात्रात्मक तो होता है, साथ में गुणात्मक होता है, तब से गुण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया। ठीक है, इस सब को हम गुण के द्वारा, मतलब कि नाप तौल नहीं सकते। यहाँ तक समझ आया। तीसरा प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वृद्धि को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जैसे उसका हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब। लेकिन विकास को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। जैसे कि सामाजिक विकास हो रहा है, पता नहीं लगता कि कल उसका 2 किलो सामाजिक विकास था, आज 3 किलो हो गया, ऐसा बिल्कुल पता नहीं लगता। ठीक, प्रत्यक्ष परिवर्तन, वृद्धि क्या होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। आप किसी बच्चे को देखकर बता सकते हो कि ये 2 मंथ पहले छोटा था, अभी थोड़ा बढ़ गया है, इसका वजन पहले 2 केजी था, अब 4 केजी हो गया है। लेकिन विकास को हम प्रत्यक्ष परिवर्तन होते हुए नहीं देख सकते। ठीक, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट था कि वृद्धि क्या होती है, निश्चित आयु तक होती है, जैसे कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, इस तरह से वृद्धि होती रहती है। ठीक, लेकिन विकास का तो जन्म से मृत्यु तक है, और उसका मृत्यु चाहे 100 वर्ष में हो, 150 वर्ष में, 200 वर्ष में, कभी भी हो। विकास कहते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक निरंतर प्रक्रिया, अर्थात जीवन पर्यंत।
मतलब जीवन भर चलती। क्लियर? ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। वृद्धि। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंध है। वृद्धि का भी पढ़ें कि किससे संबंध है, केवल शारीरिक परिवर्तन से। मतलब शरीर में जो परिवर्तन होता है, शरीर का आकार बढ़ता है या शरीर का वजन बढ़ता है, इसे हमको वृद्धि बोलते हैं। लेकिन जो विकास का संबंध सही परिवर्तनों से है, जिसका भाषा विकास में परिवर्तन हुआ वो भी विकास है, शारीरिक विकास में परिवर्तन हुआ वो भी विकास है, उसके संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन हुआ वो भी विकास है, सामाजिक विकास में परिवर्तन हुआ वो भी विकास है। ठीक, यहाँ समझे कि वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन, समझ के शरीर का बढ़ना, शरीर का छोटा नहीं होगा बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, ये सब वृद्धि में आता है। ठीक, मतलब एक ही प्रकार शारीरिक परिवर्तन। लेकिन जो विकास होता है सही प्रकार के परिवर्तन है, भाषा का परिवर्तन, सामाजिक विकास का परिवर्तन, संज्ञानात्मक विकास का परिवर्तन बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें पढ़ सकते हैं कि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंध रखता है, लेकिन विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों से संबंध रखता है। ठीक, जो वृद्धि होता है ये वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होता है, जबकि जो विकास होता है ये वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो, किसी व्यक्ति का अगर रंग है तो हाइट हो सकते हैं। देखते हैं कि किसी के पेरेंट्स अधिकतर सभी नहीं होते, लेकिन अधिकतर किसी पेरेंट्स अगर उनकी हाइट अधिक है तो उनके जो बच्चों की जो ऊंचाई या हाइट होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी। अगर किसी के माता पिता क्या होते हैं, उनका वजन ज़्यादा है तो उनके बच्चों का वजन भी ज़्यादा होता है, अक्सर देखा जाता है। ये बात अलग है कि बाद में जिम करके या योगा करके या अभ्यास द्वारा अपने शरीर को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो उसके शारीरिक अर्थात जो वृद्धि होता है अधिकतर किस पे प्रभावित होता है, वंशानुक्रम पर। अर्थात उसके माता पिता जैसे होंगे वैसे हो। जैसे भारत के बच्चों को देख लीजिए और अमेरिका के क्या होते हैं, ज़्यादा गोरे होते हैं। किसके कारण? एक तो वातावरण का भी कारण होता है, लेकिन अधिकतर उनके माता पिता का कारण होता है। ठीक, अगर अमेरिका के जो माता पिता होंगे उनके बच्चे भारत में हुए होंगे वो भी अधिक गोरे होंगे, क्योंकि जेनेटिक होगा, वंशानुक्रम का प्रभाव होगा। ठीक, जबकि विकास क्या होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे भाषा विकास आप जैसे, ये तो नहीं कि आपके माता पिता बहुत शुद्ध वाणी बोलते हैं तभी बोलना, यह जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या होगा, वातावरण अच्छा मिलना चाहिए। आपके आसपास के लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो आप इंग्लिश बोलोगे, आपके आसपास के लोग उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलोगे। मतलब कि वातावरण जैसा आपको वातावरण मिले, सामाजिक विकास भी और अच्छा होगा। अगर आप आसपास के लोग अच्छे हैं तो आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा, आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। यदि आपके आसपास के लोग बुरे हैं, आप बुरी बातें सीखोगे, आपका विकास वैसी दिशा में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक, वृद्धि और विकास में इतना ही अंतर है। जो लास्ट है कि दो पढ़े उसको फिर से एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सा पढ़े हैं। निश्चित आयु तक होता है, यहाँ पढ़े निश्चित आयु तक होता है। वृद्धि का एक निश्चित आयु तक होता है, समझ लिए। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये क्लियर है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंध रखता है, मतलब शरीर का वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये सभी। लेकिन विकास का सही परिवर्तनों से, जैसे कि शारीरिक विकास तो रहेगा ही, संज्ञानात्मक भी हो सकता है, सामाजिक विकास, सभी विकास से संबंध होता है। ठीक है, और क्या पढ़ें, जो वृद्धि होता है वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। किससे? वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। लेकिन जो विकास होता है, मतलब होता तो दोनों से है, लेकिन अधिक किससे होता है, वंशानुक्रम से। वृद्धि अधिक किससे होता है, वंशानुक्रम से। और विकास ये अधिक किससे होता है, तो वातावरण से। अगर पूछा जाए कि विकास अधिक किससे प्रभावित होता है, तो वातावरण से। तो होता दोनों से, लेकिन ज़्यादा किससे होता है, वातावरण से विकास, और वृद्धि वंशानुक्रम से। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसके इंपॉर्टेंट में 7 पॉइंट को पढ़ लिए हमें अंतर के रूप में। ठीक, सभी पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में समानता। अंतर तो पढ़ ली हमने, अब पढ़ते समानता। ठीक है, इस समानता में लिखा गया है कि वृद्धि और विकास की जो प्रथम चरण होती है, क्या होती है, शारीरिक विकास होती है। शारीरिक होते हैं, शारीरिक विकास होते हैं। जैसे वृद्धि किस में होता है, शरीर में होता है। ठीक है, शरीर में होता है, शारीरिक विकास में होता है, प्रथम चरण समझ। अब विकास का कैसे होता है, अगर किसी बच्चे का जब तक उसका शरीर ठीक नहीं है, ठीक है, अगर कोई बच्चा जीवित ही पैदा नहीं होता तो उसका विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब उसके शरीर अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे का शरीर अच्छा है तो घूम फिर पाएगा। ठीक है, अगर चल पा रहा है तो चल पा रहा है, घूम फिर पाएगा तो समाज के बीच जाएगा तो उसका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, अगर उसका कान ठीक है, मतलब शरीर ठीक है, तो क्या होता है, बातों को सुन पाएगा। जब सुन पाएगा तभी वो बोल पाएगा, तो उसका भाषा विकास होगा। मतलब अगर शरीर ठीक है तो ही वृद्धि होगी और तो ही विकास होगा। ठीक है, तो प्रथम चरण क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। पहला क्लियर। दूसरा, दोनों समन्वय का सिद्धांत है।
वृद्धि और विकास क्या है, समन्वय का सिद्धांत है। मतलब कि समन्वय, एक दूसरे से समन्वय करते हैं, ठीक है, सिद्धांत है। दोनों व्यक्तिकता का सिद्धांत है, ठीक, व्यक्तिकता या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि वृद्धि में क्या होती है, व्यक्तिक भिन्नता होती है, ठीक है, यानी कि सभी की हाइट 5 फीट होगी या सभी की हाइट 6 फीट होगी, किसी का 5 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 7 भी होता है, मतलब क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता होती है। विकास में भी होता है, किसी का भाषा विकास अधिक होगा, किसी का शारीरिक विकास अधिक होगा, किसी का भावनात्मक विकास अधिक होगा, किसी का तीनों अधिक होगा तो किसी का तीनों कम होगा, मतलब इसमें व्यक्तिक भिन्नता होती है, तो इसे व्यक्तिकता का सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे में वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि तुलनात्मक विधि है। इसको क्या है, एक बच्चे में वृद्धि और विकास की जो अध्ययन की सबसे तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि मतलब जैसे दो बच्चों में अगर हम वृद्धि का अध्ययन करेंगे तो हम किससे कर सकते हैं, तुलना से, तुलना कर सकते हैं कि इस बच्चे का हाइट 1 साल में 5 इंच बढ़ गया या 6 इंच बढ़ गया, एक दूसरा बच्चा उसका 7 इंच बढ़ा या बढ़ा ही नहीं, तो इसे तुलनात्मक इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। विकास कैसे करते हैं, जैसे भाषा विकास, तो दो बच्चों में तुलना कर सकते हैं कि अगर उनसे हम प्रश्नोत्तरी करते हैं या भाषण देने के लिए करते हैं तो हमको समझ आएगा कि किस बच्चे का भाषा विकास कितना है या कितना अच्छा हो गया, मतलब तुलना करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि और विकास में क्या होता है, यह इसका प्रथम चरण क्या होता है, शारीरिक होता है, ठीक, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। दोनों का समन्वय का सिद्धांत है, ये समझ आ गया। दोनों क्या होते हैं, व्यक्तिकता का सिद्धांत है, वृद्धि और विकास किसका, व्यक्तिकता का सिद्धांत है, दोनों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। और एक चौथा पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है कि एक बच्चे और वृद्धि, मतलब एक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि तुलनात्मक विधि है। मतलब हम किसी बच्चे का अगर वृद्धि और विकास का अध्ययन कर सकते हैं, दोनों को तुलनात्मक विधि करते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं, दो बच्चों में, तो बच्चों में तुलना करेंगे तो बहुत अच्छा विधि है, उसको समझने की सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। समझिए, वृद्धि और विकास में समानता, पहले अंतर पढ़ चुके थे, अब पढ़ लिए दोनों में समानता, क्या क्या समानता होती है, ठीक। आगे पढ़ेंगे अब सीखना और अधिगम। सीखना और अधिगम, सीखना को क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, कहीं क्या अधिगम लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ नहीं आता कि अधिगम मतलब क्या, अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। जो हम प्री डीएलएड या बीएड या सीटेड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शब्दों को समझना, ठीक है। कहीं यहीं पर कोई इंसान या कोई बच्चा या विद्यार्थी अधिगम का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो अधिगम मतलब कुछ और समझ सकता है, अधिगम मतलब सीखना होता है। इस सब एग्जाम में सिर्फ जो वर्ड के मीनिंग, उसके अर्थ को अगर आप समझ सकते हो तो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो सीखना अर्थात अधिगम, अधिगम किसे कहते हैं ये समझते हैं। यहाँ पर उड्डवर्थ का एक कथन आता है, पूछ भी लेते हैं कि यह कथन किसका है, तो उड्डवर्थ है उसकी परिभाषा के साथ कथन भी जान लेते हैं। उड्डवर्थ का कथन होता है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक। सीखना किसे बोलते हैं, जैसे कि आप कुछ भी काम सीख ले, ऐसे बोलोगे कि सीख लिए, ठीक है। तो अभ्यास, जैसे कि आप क्या सीखते हो, चाय बनाना सीखते हो, चाय बनाना सीखते हो तो चाय में क्या करते हैं, अभ्यास करते हो, एक बार में नहीं बनता, 2 बार 3 बार 4 बार इसे अभ्यास करते हो, ठीक है। इसे अनुभूति होती है, आपको चाय जल गया एक बार अच्छा बना, मीठा हो गया, कड़वा हो गया, क्या होता है, अनुभूति करते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब अगर आप स्थायी रूप से बनाना सीख गए तो क्या आपका सीखना है, अधिगम किए। ये नहीं कि आप एक बार सीख गए, कल भूल गए, तीसरी बार तक बनाना नहीं आ रहा है, ये सीखना नहीं होगा। जब आपके अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में का स्थायी परिवर्तन होगा, मतलब पूरी तरह सीख जाना चाहिए स्थायी रूप से, तभी क्या होता है, उसे सीखना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। जैसे अगर आपका तबीयत खराब है तो तबीयत में भी आपका कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीखना नहीं बोलते, क्योंकि अगर आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तो आपका व्यवहार फिर पूरा हो जाएगा। तो मतलब स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तो हमेशा के लिए परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर एक बार गड्ढा मिलता है, आप उसमें क्या होते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, मतलब गिर जाते हैं वहाँ से, या पत्थर आ जाता है उसमें गिर जाते हैं। लेकिन एक बार गिरते हैं, दूसरे बार आपको क्या होता है, अनुभूति होता है उसका, अभ्यास हो जाता है कि यहाँ पर गड्ढा है, अगली बार उसमें नहीं गिरते हैं। अगर आप उसमें गिर गए तो आप सीखे नहीं हो या उसका अधिगम नहीं हुआ है। लेकिन आप जब तीसरी बार वहाँ गए तो क्या होगा, आप वहाँ पर नहीं गिरे, क्योंकि आप पता था कि यहाँ पर है गड्ढा है या तो पत्थर है, ठीक, स्थायी परिवर्तन हो गया, तो आप यहाँ पर ये अधिगम को प्राप्त कर लिए या सीख लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो सीखना और अधिगम क्या है, उड्डवर्थ के अनुसार या उसकी परिभाषा, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अभ्यास
अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप, अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अभ्यास और अनुभूति होनी चाहिए, उसमें आप अभ्यास किए रहना चाहिए, अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब कुछ चीज़ को सीख जाते हैं या भाषा विकास हो जाता है या कुछ भी, सबको सीखना कहते हैं। ठीक, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कैसा भी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। अस्थायी लिखा रहेगा वो गलत है ना, कैसा परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तो हमेशा के लिए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब नीचे और बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, सीखना और विकास में संबंध। ठीक है, सीखना और किसमें, विकास में संबंध। सीखना तो समझ गया, सीखना क्या बोलते हैं, अधिगम। सीखना क्या बोलते हैं, अधिगम, याद रखना, सीखना क्या बोलते हैं, अधिगम। तो अधिगम और विकास में संबंध, ठीक है, कैसा होता है कि अधिगम और विकास में संबंध कैसा होता है, तो दोनों क्या है, संबंधित हैं एक दूसरे से। क्या है, दोनों संबंधित है एक दूसरे से, क्या है, संबंधित है, संबंधित हैं, सन्निहित हैं या परस्पर जुड़े हुए हैं। क्या होते हैं, दोनों संबंधित है एक दूसरे से। सीखना सन्निहित है, परस्पर निर्भर। कैसे, सीखना, अगर आप किसी चीज़ को सीखेंगे तभी आपका विकास होगा। ठीक है, आप चाय बनाना सीखे तभी आपका विकास हुआ, आप भाषा बोलना सीखे तभी आपका भाषा विकास हुआ। ठीक है, आप समाज के बीच में रहना सीख गए, आपका अधिगम हो गया, समाज के बीच में रहना, तभी आपका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, बिना सीखे आपका सामाजिक, बिना सीखे आपका कोई भी विकास नहीं हो सकता। ठीक है, इससे दोनों क्या है, संबंधित हैं, सन्निहित मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगर विकास हुआ तो हम सीख भी गए, जैसे आपका भाषा विकास हुआ, मतलब खुद तो सीखे होंगे आप। ठीक है, तो विकास होता है, सीखना जरूरी है कि आप सीखे होंगे। ठीक है, परस्पर जुड़े हों, मतलब अगर हम सीखेंगे तो विकास होगा, हम सीखेंगे तो क्या होगा, विकास होगा, या हमारा विकास हुआ तो ये जो कुछ ना कुछ तो हम सीखे होंगे। तो दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो सीखना एवं विकास में संबंध, दोनों क्या है, दोनों क्या संबंधित हैं, याद रखना, सन्निहित हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे में निहित है मतलब जुड़े हुए हैं, वही मतलब वही है, सन्निहित हैं या दोनों के संबंधित हैं। ठीक, हमने क्या किया, पढ़ा, सीखना और विकास में संबंध पढ़ लिया। सीखना किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिया हमने, सीखना किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर समझ नहीं हो। सीखना, तो सीखना एक ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया है, ऐसी, यहाँ पर अतिक्रिया लिखा है, अतिक्रिया नहीं प्रतिक्रिया हो, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, प्रक्रिया पढ़ सकते हो। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, 2-3 वर्ड याद रखना इसमें, अभ्यास, अभ्यास होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक एक वर्ड का मीनिंग और उसका महत्व पता रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख रहेगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना अभ्यास या अनुभूति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, नहीं, इसमें क्या रहना, अभ्यास रहना चाहिए, अनुभूति भी रहना चाहिए और कैसा परिवर्तन होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थायी परिवर्तन, तभी इसे हम क्या बोलेंगे, सीखना बोलेंगे या तो अधिगम बोलेंगे। ठीक है, सीखना और अधिगम पढ़ लिए थे। यहाँ पर ये आता है कि कथन किसका है, ये भी आ सकता है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो किसका कथन है, ये हुडवर्थ का कथन है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा, हुडवर्थ का कथन है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद बढ़े थे सीखना है विकास में संबंध, कि दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, सन्निहित हैं या परस्पर जुड़े हुए हैं। यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक, आज हमने क्या किया पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विकास, विकास क्या होता है, तो विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। मतलब या तो आपको यांत्रिक कारण होंगे या तो बाह्य कारण होंगे, इसके व्यक्ति में कुछ भी परिवर्तन होगा, या उसका विकास मतलब भाषा विकास अच्छा हो जाएगा, उसका शरीर बढ़ जाएगा, कुछ भी, सब क्या होता है, विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे सामाजिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा है वृद्धि, शारीरिक आकार, शारीरिक वजन या लंबाई का बढ़ना हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। अब वृद्धि पढ़ा, फिर शारीरिक, शारीरिक वृद्धि और शारीरिक जो विकास होता है उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक, वृद्धि और विकास में क्या पढ़ा हमने, अंतर पढ़ा। किसने अंतर, मुख्य 3 अंतर पढ़े। वृद्धि क्या होती है, विकास का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो विकास का व्यापक रूप होता है, पढ़ा हमने। विकास मात्रात्मक होता है, नहीं, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। वृद्धि को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। जैसे सामाजिक विकास, वृद्धि प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, विकास में प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होता। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलती है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास सभी परिवर्तनों से संबंध है। ठीक है, वृद्धि में अधिक कौन प्रभावित करता है, तो वंशानुक्रम, विकास में वातावरण करता है। यहाँ तक ठीक। इसके बाद वही हम पढ़ें कि वृद्धि और विकास में समानता,
दोनों का प्रथम चरण क्या इसको माने हम शारीरिक विकास को माने हैं। दोनों समन्वय का सिद्धांत है। दोनों में व्यक्ति भिन्नता होती है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है। और सब दोनों में तुलना या क्या बोलते हैं विश्लेषण या अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तुलनात्मक विधि है। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद अधिगम सीखना ही अधिगम को पढ़ लिए और लास्ट में हम पढ़ लिए सीखना और विकास में संबंध। ठीक है, इस तरह आज का क्लास हमारा क्या होता है ख़त्म होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पूरा जितना भी थ्योरी क्लास है और MCQ प्रश्नोत्तरी क्लास है सभी को फ्री में क्या करेंगे, फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सभी पूरा जितना क्लास है 2 मंथ में बचा 2 मंथ आपके तैयारी में, सब में पूरा फ्री क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।